कि वालुज के आगे एक अम्बेलोड गांव है, जहां हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहुरमती की गई थी उसके बारे में कुछ बच्चों ने वहां बातचीत करने गए थे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके साथ मारहान हुई थी। उसमें धक्का मुक्की होने के बाद और हमारे बच्चों के ऊपर केस किए गए। जब हमारे पटेल साहब का मुझे फोन आया तो हम उसमें तुरंत एक्शन में आए। मैंने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादिर साहब को फोन लगाया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा सब काम छोड़िए फराज, पहले वो काम के पीछे लग जाइए। मैं उस दिन से इनके टच में था जावेद भाई पटेल साहब के, और इंशाल्लाह आज वो बच्चों की जामीन भी हो चुकी है। मगर आज अल्लाह का एहसान है कि वो आज उनकी जामीन हो चुकी है और हम जामीन होने के बाद सीधा डॉक्टर साहब के पास आए हैं कि इसके आगे अब कैसा करना है। अब हम इसकी योजना बना के इसके ऊपर काम करेंगे और डॉक्टर साहब हमें जो मार्गदर्शन देंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम डॉक्टर साहब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे हर फोन को रिसीव करते हैं और उसके बाद जो करना है वो इमीडिएटली एक्शन लेके करते हैं कि फराज ये कर दीजिए और आप आ जाइए मेरे पास। ये नौजवान जो बेगुनाह जेल में बंद थे, इनका कोई कसूर नहीं होते हुए इनकी जमानत की कोशिश की। झगड़ा होने की वजह से क्या बच्चे ने एक स्टेटस रखा था, तो बच्चे कुछ अपने बच्चे वहाँ पर समझाने को गए कि भाई क्यों ऐसा तुम गांव का माहौल खराब कर रहा है। कायद कहते थे कि हमको सिर्फ सियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और कामयाबी हासिल करने के बाद हमारा मकसद ये है कि मिल्लत के मसाइल को हल करना, चाहे वो माशी मसाइल हो या तालीमी मैदान के मसाइल। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान साथी अब्दुल फराज अब्दुल समद ने अपनी कोशिशों के जरिए ये नौजवान जो बेगुनाह जेल में बंद थे, इनका कोई कसूर नहीं होते हुए इनकी जमानत की कोशिश की। अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। ये सब नौजवान वालुज के करीब एक गाँव है, वहाँ रहते हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी तकलीफ़ें कम हो और जो दूसरे साथी कानून की गिरफ्त में जिनको डाल दिया गया है उनकी मदद भी हो। बहरहाल इन तमाम बातों के लिए आपको हिम्मत से रहना है, अपनी बेगुनाही को साबित करना है, कानून के तकाज़ों को पूरा करना है और अमन अमान को कायम रखना है। एक बार फिर इन तमाम नौजवानों का, हमारे भाई का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ इनकी तकलीफ़ें कम से कम हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे परसों के दिन मालूम पड़ा कि वालुज के आगे एक अम्बेलोड गांव है, जहां हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहुरमती की गई थी उसके बारे में कुछ बच्चों ने वहां बातचीत करने गए थे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके साथ मारहान हुई थी। उसमें धक्का मुक्की होने के बाद और हमारे बच्चों के ऊपर केस किए गए। जब हमारे पटेल साहब का मुझे फोन आया तो हम उसमें तुरंत एक्शन में आए। मैंने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादिर साहब को फोन लगाया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा सब काम छोड़िए फराज, पहले वो काम के पीछे लग जाइए। मैं उस दिन से इनके टच में था जावेद भाई पटेल साहब के, और इंशाल्लाह आज वो बच्चों की जामीन भी हो चुकी है। मगर आज अल्लाह का एहसान है कि वो आज उनकी जामीन हो चुकी है और हम जामीन होने के बाद सीधा डॉक्टर साहब के पास आए हैं कि इसके आगे अब कैसा करना है। अब हम इसकी योजना बना के इसके ऊपर काम करेंगे और डॉक्टर साहब हमें जो मार्गदर्शन देंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम डॉक्टर साहब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे हर फोन को रिसीव करते हैं और उसके बाद जो करना है वो इमीडिएटली एक्शन लेके करते हैं कि फराज ये कर दीजिए और आप आ जाइए मेरे पास। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा हम डॉक्टर साहब के पास आते रहेंगे जो भी काम रहेगा। और डॉक्टर साहब मुस्लिम कौम के लिए हमेशा कहते हैं कि फराज अपनी कौम के लिए हमें खड़े रहना है, और वो गलत भी है या सही भी है तो हमें उनके पीछे खड़े रह के उनका काम करना है। शुक्रिया। मैं अम्बेलोड से वो जावेद पटेल। मुझे पहले ये मैं वालुज में था तो मुझे फोन आया क्या अम्बेलोड में झगड़ा हुआ करके। झगड़ा होने की वजह से क्या बच्चे ने एक स्टेटस रखा था, तो बच्चे कुछ अपने बच्चे वहाँ पर समझाने को गए कि भाई क्यों ऐसा तुम गांव का माहौल खराब कर रहा है। माहौल खराब होने की वजह से कि भाई गांव में दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, तो वो बच्चा डायरेक्ट गाली गलौज करने लगा। फिर ये कुछ हाथापाई हो गई उन बच्चों में। फिर बच्चों को पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की और बच्चों को उठा कर लेके अटक कर दिया उन्होंने। फिर मुझे ये पता चला सवेरे क्या बच्चे सरेंडर हो गए हैं। इन्होंने क्रॉस कंप्लेन भी की थी, लेकिन उन्होंने 14-15 बच्चों के नाम डाले थे। पुलिस प्रशासन ने वन साइड कार्रवाई की और 3 बच्चों के नाम है सिर्फ उसमें उस समाज के। फिर बाद में मुझे भैया का फोन आया, भैया को मैंने फोन लगाया। भैया ने फिर जल्द से जल्द जो वकील की प्रोसेस है ये जो भी है जितनी भी कार्रवाई है भैया ने की है और इंशाल्लाह आज कामयाबी मिली और बच्चे बाहर आ गए हैं।
खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।